कि देखिए एक कहानी हम लिखते हैं 6-7 महीने लगा के, ठीक है, इट्स कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दैट स्टोरी। एक राइटर की मेहनत है ऑफ कोर्स। इन शॉर्ट कहानी के किरदार, कैरेक्टर्स, उनकी टोन, लैंग्वेज, ड्रेसिंग, कोई चीज़ भी उस तरह नहीं थी जिस तरह मैंने उसको कंसीव किया था, नंबर 1, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें चले आप शुरू में फॉरगो कर देते हैं कि कोई बात नहीं, चलो डायरेक्टर का विजन होगा। अगर डायरेक्टर साहब चाहते हैं कि वो बहुत एलीट हों या वो घर में सेल्फ, जी उनका विजन है। बट वंस यू स्टेप अवे फ्रॉम प्रोजेक्ट, तब एक राइटर को तकलीफ होने लगती है कि अगर आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट मैंने लिख के दी है जिसपे आपके बड़े बड़े एक्टर्स कह रहे हैं कि हमें स्क्रिप्ट बहुत पसंद है इसलिए हम ऑन बोर्ड आ रहे हैं, तो ऐसी स्क्रिप्ट में आपको अपनी तरफ से चेंजेस करने की क्या जरूरत है विदाउट इवन कंसल्टिंग द राइटर, ठीक है। मैं आपको सर एक बहुत बड़ी चीज बताऊंगी, मतलब चेंजेस तो हजारों हैं, आई कैन काउंट देम ऑन माय फिंगरटिप्स। ये जो अभी तौसीफ हैदर साहब हैज रिटर्न्ड एज कासिम, he was supposed to return as a cancer patient on a wheelchair. ओह वाह। और वो इस वक्त आए हैं किंग फिशर के विजय माल्या बनके, ठीक है। सही बात है। तो हाथ में सिर्फ एक कॉकटेल की कमी है। आप अगर मेरा सीन पढ़िए कि इनाया रो रही है, तौसीफ साहब ओल्ड होम में है और वो कह रहे हैं मेरी बच्ची, मैं तो जीना ही नहीं चाहता, और यहाँ पे ही लाइक ओह कम ऑन बेबी गिव मी अ हग, या माय चाइल्ड, माय चाइल्ड। ठीक है जी। नंबर 1, मेरा एक सवाल है कि जी अगर आपको मेरी कहानी पसंद नहीं थी, आप अगर अपनी तरफ से 0.5 ग्राम का दिमाग यूज कर रहे हैं तो कम से कम लॉजिक का साथ तो ना छोड़िए। आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, आई एम अ वेरी सेंसिटिव राइटर। मेरे एक वक्त में 4 नेटवर्क्स पे सर ड्रामे नहीं चलते, ठीक है। मैं बहुत क्लोज हूँ, मैं बहुत अटैच्ड हूँ अपने काम से। मैंने 10 साल में 10 ड्रामे किए हैं, 5 शॉर्ट फिल्म किए हैं, 1 इंटरनेशनल वेब सीरीज की है। ये कुल मेरा काम है जो मेरे दिल से बहुत करीब है, और हम सब राइटर्स की इंटेग्रिटी हमारे काम से, हमारे नाम से जुड़ी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, मैं कभी नूर मुकद्दम को नहीं भूलूंगी, हम में से कोई नहीं भूलेगा। आपने मेरे नाम से एक पूरी सीक्वेंस क्रिएट की बीच हाउस की, जो मैंने लिखी भी नहीं थी, जो पूरा रेप्लिकेट कर रही है उस इंसिडेंट को। नूर मुकद्दम वाला जो इस्लामाबाद वाला केस था जिसमें वो जाफर ने, सर वो जो बीच हाउस गई हैं, उनको घसीटते हुए लेके वो गए हैं, वो पूरा वही सीक्वेंस था जिस तरह नूर मुकद्दम ऊपर से कूदी थी। इट वाज द एग्जैक्ट सेम थिंग। और ये आपकी स्क्रिप्ट में नहीं था? ये नहीं था। आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक लॉजिकली एक सवाल करूं। लेट्स से कि मैं एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने अपना बड़ा क्यूट सा मुझसे बदला लिया है और मेरा नाम हटा दिया है प्रोजेक्ट से, जो कि उन्होंने शायद अच्छा, ये बहुत अच्छी बात होगी बेटा। जी उन्होंने अच्छा इसलिए किया क्योंकि मैं अब आराम से खाना ऑर्डर करके ना मैं देखती हूँ विदाउट फीलिंग बर्डन कि किसी और का है। सो आई एम एंजॉयिंग सीइंग द डिजास्टर अनफोल्ड ऑन स्क्रीन विदाउट हैविंग माय नेम ऑन इट। तो वो पूरा सीक्वेंस करके अगर आपको लगा कि आपने उस लड़की को या उसके लड़की के माँ बाप को ट्रिब्यूट दिया, आप यकीन करें आपने सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे पहुंचाई है। आपने व्यूअर्स के सेंटिमेंट्स को तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि देखें उस सीन का उस पूरे एपिसोड से कोई लेना देना ही नहीं था। इन्होंने जब से अपने सीन्स डालने शुरू किए हैं, आपको एग्जैक्टली लगेगा कि पैच वर्क होता है ना, जैसे यहाँ उठा के ये डाल दिया, यहाँ से वो डाल दिया। वो बंदा तुम्हें बीच हाउस लेके गया है। अच्छा जी, लॉजिकल सवाल, पूरा घर लड़की को ढूंढ रहा है, वो लड़की अपने ड्राइवर के साथ आई थी, ड्राइवर कहाँ गया? उसको जमीन खा गई क्या? कोई ड्राइवर से नहीं पूछ सकता था कि ये बच्ची का है? नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझे कोई स्ट्रे डॉग भी काट ले तो मैं ऐसे डायलॉग ना लिखूं कि उनकी बेटी घर से गायब हो गई है और वो कह रही है वो अंडरग्राउंड बेसमेंट कॉन्सर्ट में गई होगी, और अब्बा कह रहे हैं नहीं वो कॉन्सर्ट में नहीं जाती। कॉन्सर्ट? खुदा को मानो यार, खुदा को मानो। और आई थिंक निदा इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो अभी बात बताई कि ये जो नूर मुकद्दम वाला केस था, अगर उसको उन्होंने एक बनाने की कोशिश की, उसमें जो कल्प्रिट था वो एक क्रिस्टल मेथ एडिक्ट था, ठीक है। ये जो इसमें जो है फैसल कुरैशी, वो एक बीमारी का शिकार है। इन दोनों में बहुत फर्क है, दोनों चीजों में बिल्कुल बहुत फर्क है। और देखिए मैं फैसल कुरैशी को कम्प्लीटली विलेनाइज नहीं करना चाहती थी। अगर आपने वो एपिसोड फॉलो किया है
तो आप एक तो ये सोचें कि सुबह वो इतना उसकी 9 बजे उन्होंने कहा कोर्ट हेयरिंग है, तो ये हरकतें कर रहा है, फिर वो दोनों कोर्ट भी जा रहे हैं और वो कोर्ट में कह रही है मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। भाई अगर आपको ये सीन डालना ही था तो आप मेरा कोर्ट सीन भी चेंज कर लेते हैं, मतलब आपको मेरे सीन्स भी यूज करने हैं, अपने भी करने हैं। कासिम आए हैं एज अ हीरो जो उनको नहीं होना चाहिए था। देखिए मिकाइल का जो कैरेक्टर है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसके साथ बचपन में उसी घर में बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है, एंड the TV audience obviously has to be shown things in a very limited manner, but मेरी इस कहानी में sexual abuse तक included है जो उसके साथ हुआ है, तभी उसका दिमाग फिरा है। ऐसे आदमी को आपने हीरोज वेलकम दिया है, जिसको मैं व्हील चेयर पे ला रही थी वो अपने बालों से खेलता हुआ आ रहा है। प्लीज टेल मी हाउ एम आई सपोज्ड टू फील अबाउट दैट। इनाया की इद्दत का कोई इन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी तरफ से कैरेक्टर्स डाल दिए। वो कह रही है आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। बिल्कुल। अच्छा आप चाहे बहादुराबाद में रहते हो, लियारी में रहते हो या आप फेज 8 में रहते हो, मियाँ के मरने का अफसोस किसी को तो होता ही है ना। और उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आपस में। जी, तो वो एक सीन में सिर्फ चीखी हैं जो कि वो पूरे ड्रामे में चीख रही हैं, और उसके बाद वो किसी इमेजिनरी कैरेक्टर से मिल रही हैं जो मैंने लिखा भी नहीं था, ठीक है सर। Strange guy. That's so strange. Now something beautiful from this episode जो मैंने बड़ी एंजॉय की कि उन्होंने एक डाइनिंग सीन रखा है जहाँ पे कासिम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जो दोस्त और उनका बेटा। हाँ। ये आप यहाँ पे देखें, दिस शोज कि आपकी प्रोडक्शन टीम की, आपका पोस्ट प्रोडक्शन, आपके डायरेक्टर की एग्जीक्यूशन की ग्रिप क्या है कि वो उससे कह रहे हैं हाँ शकीब हम अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे, और 2 मिनट बाद शकीब का नाम इश्तियाक हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरी टीम जो पी रही है और थूक रही है वो मुझे भी भेज दे, क्योंकि मैं तो 2 महीने से पैल्पिटेशन की दवाइयों मिलावट कर रही हूँ। ये प्योर है। नहीं मुझे देखिए जब ये ड्रामा शुरू भी हुआ था, जो हमारा इनिशियल हमारा जो थॉट था ना, जो कैरेक्टराइजेशन की गई है, जो उनके कॉस्ट्यूम बनाए गए हैं, जो ताज पहने हुए हैं, जो चीजें हो रही थी, वो कुछ बहुत ही मेरे को फेरी टेल लग रहा था। ये क्या बनाने की कोशिश की गई थी, और फिर वो ग्रेजुअली चलते का भी जरा गेटअप पूछे ना, जो शुरू में पुप्पो को देखा तो कैसा लगा? आपका विजन क्या था? जब आपने एक पुप्पो को देखा, क्या कह रही, सॉरी, जितना फ्लर्टेशियस पुप्पो को दिखाया गया है उनको इस तरह नहीं लिखा गया था। ये सुशी रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस या उनको ड्रंक दिखाना, नन ऑफ दिस वाज इन द स्क्रिप्ट। इतनी एक्सेसिव अंग्रेजी तो पूरी स्क्रिप्ट में नहीं है। सिर्फ फैसल कुरैशी के कुछ डायलॉग थे और इनाया के थे। उन्होंने माजी को भी अंग्रेजी बुलवा ली है, हर कोई हॉलीवुड से आया है क्योंकि ये हमने ऑस्कर में भेजना था ना, इसलिए। तो बहुत बात इतनी है कि जो चीज आपकी वेल बीइंग और आपका जहन खराब करने लगे, उससे आपका ऐसा मेरे लिए आसान है किसी चीज से अपने आप को डिसोन कर देना। नहीं, आप बॉस, बिलीव मी, मैं इनके साथ एक और प्रोजेक्ट कर रही थी, मैंने वो बीच में ही छोड़ दिया, अपने पैसे तक छोड़ दिए। मैंने कहा मुझे आप लोगों के साथ काम ही नहीं करना। दे स्टिल ओ मी मनी फॉर लाइक 5 एपिसोड्स। मैंने कहा भाई मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आई एम नॉट इवन दैट ओल्ड, और मेरे 2 बड़े छोटे बच्चे हैं, लेट मी बी। दिस इज सो सैड। मुझे सॉरी मैं वो कट करूं, ये बताइएगा क्योंकि हम बहरूपी अब देख रहे हैं, आपने क्या कैरेक्टर कंसीव किए थे, वो किस तरह के थे और गलती कहाँ पे हुई उनके? देखिए गलती, सबसे बड़ी गलती हुई है कहानी का एक इमोशन, एक रूह होती है ना, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि देखिए फैसल कुरैशी साहब ने ही इस ड्रामे को अब तक पकड़ा हुआ है। अगर वो एज अ परफॉर्मर नहीं होते तो आई डोंट नो इस प्रोजेक्ट का होता क्या। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है कि देखने वालों ने देखा भी है, सराहा भी है, ठीक है। लेकिन अब जैसे, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, एक इनमें पर्सोना है कबीर, वो जो बहुत अंग्रेजी में एक्सेंट में बात करता है, ठीक है। मैंने वो लिखा ही नहीं था, वो शायद साहब ने खुद एक बनाया। तो उसमें होता क्या है कि आप ऐसे कैरेक्टर जब ले आते हैं तो आप सीन की सीरियसनेस को डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना, आप उसे फनी कर रहे हैं। हाँ, तो वो आप उसको फनी कर रहे हैं। तो अगर आप हर किसी को मस्खरा बना रहे हैं और आपने मुझसे बुलबुल लिखवाना था तो आप मुझे पहले बता देते। तो क्या डायरेक्टर ने ये चेंजेस किए हैं, चैनल ने किए हैं, किसने किए हैं? देखिए मैं आपको देखिए वो लोगों की कंसेंट हो नहीं सकता था। तो मेरे ख्याल से ये जो कोलैटरल डैमेज है सारा, ये कंटेंट भी है इसमें शामिल और इसमें डायरेक्टर भी शामिल है।
क्योंकि सीन्स जो आगे लिखे गए हैं ना उसमें लॉजिक बिल्कुल नहीं बन रही है। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपने उस इमोशन को मार दिया। हमारी ऑडियंस चाहती है रिडेम्पशन, हमारी ऑडियंस चाहती है कि देखना कि यार कोई सफर कर रहा है, ठीक है। मैं चाहती थी कि तौसीफ खैर साहब का जो कैरेक्टर है वो एक थोड़ी सी वीक पोजीशन में आए ताकि मिकाइल को कहीं ना कहीं तो सुकून मिले ना कि क्या क्या हुआ है, ठीक है ना, कि वो डिस्टर्ब भी हो लेकिन उसको तस्कीन मिले कि ये इस साल में ये इंसान पहुंच गया। अभी 2 एपिसोड्स पहले ही ज़ारा के अब्बा ने ही हैड टू कॉल आउट सितारा कि तुम घर से निकल जाओ, इन्होंने वो भी काट दिया। वो बैठी हुई मैगजीन ही पढ़ रही है अपनी सस्ती विग में, तो मैं क्या करूँ? नहीं रिदा, आई थिंक आपने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। लोग यहाँ इंडस्ट्री में ऐसे करते नहीं, हमेशा चुप रह जाते हैं, आगे मसला होगा क्यों बना के रखो। आई थिंक इट्स सो बोल्ड ऑफ यू कि आप अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़ी हुई हैं, क्योंकि हम वी लव ब्रांड रिदा बिलाल, उनकी लिखाई हमें बहुत दुख था और अब बड़ा सुकून आया ये जान के कि आपने नहीं लिखा जो हो रहा है। मेरी खुशकिस्मती थी कि इसी टाइम के बीच में दूसरा चेहरा भी आया, आप सबने देखा, आप सबने पसंद किया, ठीक है। 4 एपिसोड्स थे वो सिर्फ, लेकिन आप मुझे बताएं उसको और इसको कंपेयर करके कि क्या मैं वाकई इतनी दूसरा चेहरा आप लोगों ने देखा था? अरे वो तो उफ, माइंड ब्लोइंग। तो डू यू थिंक आई वुड गो इनटू दीस डेप्थ्स ऑफ एब्सर्डिटी जहाँ पे कोई लॉजिक ना हो? बहुत अच्छा किया आप कहानी की रूह। और देखिए हमारी फॉर्मली अभी स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन बन नहीं सकी है, लेकिन मैं उसकी स्पोक्स पर्सन हायर की थी, ठीक है। तो मैं अपने फेलो राइटर्स के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करूं कि वो रुलते रहें, रोते रहें। पेमेंट स्केड्यूल्स इतने बुरे, लोग बेचारे अपनी मजबूरी बताते हैं यार कि फीस देनी है, अम्मा आप तक गिराओ कि राइटर इसीलिए रह गया है कि पहले प्री प्रोडक्शन रोए, फिर प्रोडक्शन में रोए और फिर बाद में जब इस तरह से आपके ड्रामे को एग्जीक्यूट किया जाए तो फिर रोए कि ये क्या हो गया है। ये तो देखें कि कितना पड़ेगा, और ये यकीन करें बहुत लोगों के साथ हो रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया रिदा आपके वक्त का, और आई होप कि आपकी वजह से बहुत सारे उन राइटर्स को भी हिम्मत मिलेगी जो कि परेशान होते हैं, क्योंकि हमसे पर्सनली रब्ता करते हैं, वो सामने आना नहीं चाहते क्योंकि वो बताते हैं कि हमने लिखा ये था, ऐसा ही कोई ड्रामे में भी हुआ था जिसके में राइटर ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने उसका स्क्रिप्ट पढ़ा और जब मैंने ऑन स्क्रीन देखा तो वो बहुत मुख्तलिफ था। मैं हमराज की बात कर रहा हूँ, तो उसका समाव मुझे PDF मिल गया था, तो मैं जब पढ़ा तो मुझे वो इतनी जो उस ड्रामे में आपको सारी खराबियाँ नज़र आ रही थी वो स्क्रिप्ट में नहीं थी। जो सम टाइम राइटर ने बिल्कुल ठीक लिखा होता है, लेकिन डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस अपना कोई मसाला डालने के लिए उसको एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश में वो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि जो बिल्कुल हजम नहीं हो पाती।